मेरी एक फ्रेंड है आरती। मैंने हमेशा देखा कि हर एक ग्रुप सेटिंग में उसका मजाक बनाया जाता था। लोग उसको टीज करते थे, परेशान करते थे, उसको ऐसे टपली मार के चले जाते, कभी उसकी डिसरेस्पेक्ट करते या फिर मजाक में, मतलब मजाक मजाक में उसको कुछ भी कहते थे। ग्रुप में किसी को भी तंज कसना होता तो वो उस पर कसता, मतलब परेशान करने के लिए अगर कोई मिलता तो उनको वही मिलता। और कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हर ग्रुप में आपका मजाक बनाया जाता है, आपको पॉइंट आउट किया जाता है, आपको रेस्पेक्टफुल फील नहीं होता, क्योंकि अगर आपको फील नहीं होता तो एक्चुअलिटी में वो चीज़ है कि आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फील नहीं हो रहा है कि आपकी रेस्पेक्ट की जा रही है। अगर आप चाहते हो कि आप जहाँ पर भी रहो हर कोई आपको रेस्पेक्ट करे, आपके साथ में वैसा व्यवहार हो जैसा एक इम्पोर्टेंट इंसान के साथ में किया जाता है, कोई भी आपको हल्के में ना ले, कोई भी आपको यूं ही परेशान करके ना चला जाए। तो मैंने जो उसकी कुछ आदतें नोटिस की थी, जो किसी भी इंसान में अगर हो तो वो उसको एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में रख देती कि कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाएगा। इवन फैमिली के अंदर भी ऐसा नहीं कि बाहर, फैमिली के अंदर भी ऐसा होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि बाउंड्री सेट करना या फिर कुछ चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो बेसिकली, कि उठ के चले जाना, कम बोलना, ऐसा। मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आप, जो पुराने ग्रुप है ना उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आप आगे से नए ग्रुप में जा जाओगे, क्योंकि आपको अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी होती है, सबके सामने दिखाना होता है कि आप कैसे हो। तो आप नए आगे से नया अपना एक चेहरा, नया एक रूप कैसे सबको दिखा सकते हो, वो चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। पहला, आप जब भी किसी ग्रुप में जाओ ना तो आप सबसे ज़्यादा बक 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 करने वाले नहीं होने चाहिए। आप होने चाहिए जो सबको सुन रहे हो, सबका जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व कर रहे हो, कौन कितना बोलता है, किसको क्या आदत है, किसको हर किसी पे टीज करना अच्छा लगता है, किसको कौन सबको परेशान करता रहता है, कौन एकदम शांत रहता है। हर किसी का व्यवहार ग्रुप में आप ऑब्जर्व करो और बी लास्ट टू स्पीक। ऐसा नहीं कि आपको बोलना नहीं है, आपको लास्ट में बोलना है। और कंसाइज आपका मैसेज होना चाहिए। आपने सबकी सुन ली, उसके बाद आप बोल रहे हो, तो वो एक ग्रुप लीडर वाली क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपको बोलना ही नहीं, आपको चुप चुप रहना है, तो उस चीज़ पे भी आप पे तंज कैसे जाएंगे कि आप चुप चुप रहते हो, आप बोलते नहीं हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी ग्रुप सेटिंग हो और सब लोग बात कर रहे हो तो आपको अपना ओपिनियन लास्ट में रखना है। आपकी जीभ है ना, जीभ, यही आपकी रेस्पेक्ट गेन करवा सकती है और यही आपको आपकी सारी रेस्पेक्ट जो ग्रुप में होती है सबके सामने आपको एक हल्के में लेने वाला एक, मतलब रहता है ना कि टॉय जिसे सब खेलते रहते हैं, एक बॉल जिसको सब पास आउट करते रहते हैं, कोई भी उस पर ऐसे टपली मार के चला जाएगा, कोई कुछ भी करके चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप उनमें से एक ना हो तो उसके लिए आपको ये चीज़ करनी है कि आपको ग्रुप में लास्ट में बोलना है। आपको अपना मैसेज कंसाइज करके बोलना है, एक या दो लाइन में बोलना है कि लगे कि हाँ आप भी उसमें अपना पार्टिसिपेट दे रहे हो और आपका जो व्यू है बहुत वैल्यूएबल है। कंसाइज में आपने एक या दो लाइन में अपनी बात कह दी और बस खत्म। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप अकेले जाके कुछ काम कर सकते हो, अकेले जाके खाना खा सकते हो। कुछ लोग होते हैं उनमें हिम्मत ही नहीं होती, सब जगह ग्रुप के साथ में चल रहे हैं, मतलब कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है कि आना है कि नहीं आना, बस वो चल दे रहे हैं साथ में। ऐसे लोगों की रेस्पेक्ट नहीं होती है। अगर आपको कुछ काम करना है तो आप अकेले जाके वो काम करो। अगर कोई आगे से आपको आगे कहे कि तुम अकेले क्यों गई, मुझे बोल देती, तो आप नेक्स्ट टाइम तो उस इंसान को पूछ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार आपको 10 लोगों के पास आप जाके पूछ रहे हो कि मुझे खाना खाना है, खाना खाने चल रहे हो क्या, मुझे वहाँ जाना है, कैंटीन में जाके कुछ काम करके आना है, कुछ फॉर्म सबमिट करके आना है, क्या तुम मेरे साथ मतलब चल रहे हो क्या करने के लिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अकेले जाके हर काम करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए और आप करो। जब आप करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, बल्कि आप खुद में अपना एक आत्मविश्वास जो है, आपका सेल्फ स्टीम, वो हाई जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, आपको सच में अपनी जो बात है ना वो कंसाइज तरीके से कहनी आनी चाहिए। अगर आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देना है, आपको अगर मना करना है, आपको अगर ना कहना है, तो कंसाइज तरीके से, विदाउट एक्सप्लेनिंग अलॉट। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अब जब जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दोगे ना उतना ही लोग आपको हल्के में लेंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे और लोग आपकी रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अपनी एक बात सीरियसली कि मैं नहीं आ सकती, मुझे घर पे कुछ काम है, सिंपल। अगर कोई पूछे कि क्या काम है तो आप एक लाइन में बता दो कि ये काम करना है।
बस। और अगर कोई ज़्यादा बहस करे उठ के चल दो वहाँ से, या फिर ऐसा कहना सीखो कि मैंने कह दिया ना यार मुझे काम है, सच में काम है, बस। आप जितना कम बोलोगे, जितना कम एक्सप्लेनेशन दोगे, उतनी आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। पता है जो साइलेंट मूवमेंट आते हैं ना, साइलेंट मूवमेंट, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं वीक लोग, और स्ट्रॉन्ग लोग उस साइलेंस को एज अ पावर यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग उस साइलेंस को, जैसे कि मतलब आपने कुछ बोला, ठीक है, फिर एक साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस आ गया, तो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो ऑकवर्ड साइलेंस को अपनी पावर की तरह देखते हैं कि बीच में पॉज आया, शांत बैठे रहे, ऑब्जर्व करते रहे चीज़ों को, इधर उधर देखने लग गए, और इधर उधर मतलब कि ठीक है यहाँ देख रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, ऐसे नहीं कि फटाफट 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 कि लगे आप नर्वस हो रहे हो। बेसिकली स्लो मूवमेंट होनी चाहिए आपके। आपने बात बोल दी, ऑकवर्ड साइलेंट आ गया, अब सामने वाले को फिल करने दो या फिर साइलेंट रहने दो। आपको ज़रूरत नहीं है उस साइलेंस को फिल करने की। जिस दिन आप साइलेंस को फिल करने की नीड को एक साइड रख दोगे ना, आप जो ओवर शेयर करते हो, आप बहुत जल्दी जल्दी नर्वस हो कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको कुछ ये ना लगे, उसके चक्कर में आप जो एक्स्ट्रा शेयर करते हो ना, वो शेयर करना बंद कर दोगे। और उस दिन आपको पता चलेगा कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ में रहो। थैंक यू।